आज सुप्रीम कोर्ट से सानहा 9 मई के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए इसे 4-1 से कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में होगा। अदालत उस्मा ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन जो 59(2) है उसकी दोनों जेली शकों को आइन के बरखिलाफ करार दिया है और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शक 59 क्लॉज 4 को भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि मुल्जिमान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाए जाएं। इस फैसले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया है। केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आईनी तरमीम करने और ना करने के हवाले से बात करूंगा। मैं इस नुक्ते पर भी बात करूंगा कि मौजूदा केस में आईनी तरमीम की जरूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाजे पूरे करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज हो चुका है। फौजी अदालतों के फैसलों में वजूहात भी लिखी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं गुज़श्ता समाअत का खुलासा दूंगा। मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों तरमीम जरूरी नहीं थी। मैं आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा। लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले की रोशनी में दलाइल दूंगा। ममनुआ इलाकों और इमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुसल्लह अफवाज से मुल्जिमान का बराह रास्त ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आपने अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 8 क्लॉज 3 से कैसे जोड़ा है। आइन के मुताबिक तो कानून में मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक जरूरी है। आपकी तशरीह को मान लिया जाए तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि अदालत और कोर्ट मार्शल में क्या फ़र्क है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत कायम फौजी अदालत है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में कानूनी अमल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। आर्मी एक्ट की सूरत होता है जब जुर्म फौज से मुतल्लिका हो। अदालत ने फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की दरखास्तें वापस कर दी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि फौजी तहवील में अफराद की दरखास्तों के साथ बयान हल्फी नहीं है। फौजी तहवील में 9 मुल्जिमान की दरखास्तें वापस ले ली गई हैं, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और 3 बजे के बाद मुख्तसर फैसला सामने आया। मिलिट्री कोर्ट केस में सिविलियन के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिए हैं। ये एक तरह से PTI के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, एक ब्रीदिंग स्पेस है, ठंडी हवा का झोंका है। ये तकरीबन वैसा ही रिलीफ है जैसा शेख रशीद 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद सानहा 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को चाहते थे। शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया और बाद में एक ट्वीट के जरिए बताया था कि अब मेरी जिंदगी का मिशन उन तमाम लोगों को जो रूपोश हैं या जिनसे 9 मई की गलती हुई है, उनको बेगुनाह या जेलों में है, उनको माफी दिलवाना है। शेख रशीद सानहा 9 मई के मुल्जिमान को आम माफी दिलाने के मिशन पर है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले में उनका यह मिशन पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और निगरां हुकूमत दोनों सानहा 9 मई के मुल्जिमान के साथ किसी भी किस्म की रियायत बरतने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज निजी टीवी के प्रोग्राम में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जहां यह बताया कि नवाज शरीफ का बयानिया सबको साथ लेकर चलने का है, जिसमें PTI भी शामिल है, वहीं उनका यह भी कहना था कि 9 मई में मुलव्वस लोगों से कोई बात नहीं होगी। दूसरी जानिब आज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 टोक बातें की है और बताया कि कोई कहे पार्लियामान को आग लगाऊंगा, वजीर आजम हाउस पर धावा बोलूंगा, जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा। कानून की नजर में यह पुरअमन एहतजाज नहीं, उसे कानून का सामना करना होगा। कोई ये समझे कि निगरां हुकूमत उन तमाम चीजों को खत्म करके लोगों को आग लगाने का लाइसेंस दे दे, तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई के हवाले से चाहे कुछ रिलीफ मुहैया किया हो, लेकिन साइफर मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलना तकरीबन यकीनी हो गया है, क्योंकि आज खुसूसी अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये फर्द जुर्म आज उन्हें दौरान समाअत पढ़कर सुनाई गई है और लगाए गए चार्जेस से मुतालिक बताया गया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सैत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने
केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर तक तलब कर लिए हैं और साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ रवां साल 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राब्तों में मुलव्विस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लिका अफराद को सौंप दिया गया। साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्जिमान ने साइफर को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया और साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। साबिक वज़ीर आज़म ने बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि साइफर जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा गया। मुल्जिमान ने रियासत की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर समझौता किया है। मुल्जिमान के साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में ज़ौराना दिया। मुलाकात में हुई गुफ्तगू के मिनट साइफर के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर को वजारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज है जिसे किसी भी सूरत शेयर नहीं किया जा सकता। खैर, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जा चुका है।